सीढ़ी का जो चित्र है वो भी पहले नहीं बताना है। क्या कोई आत्माएं समझने आती हैं तो पहले उस चित्र पर नहीं बताना है। कौन से चित्र पर बताना है? त्रिमूर्ति के चित्र पर बताना। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी मूर्ति है जिसका बाप कहते हैं? पहले बाप का परिचय दो। है शंकर की मूर्ति। वाह वाह। शास्त्रों में तो लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, माने शंकर, महाईश्वर महेश्वर शंकर। परंतु नहीं, उनको नमन नहीं करता हूं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम ब्रह्म को मैं नमन करता हूं। शंकर को तो नहीं बताया, न ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा, शंकर माने राम की आत्मा। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। पूछो तो यही निकलेगा शंकर। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो क्या निकलेगा? ब्रह्मा। तो त्रिमूर्ति के चित्र पर पहले समझाने के लिए आत्माओं का बाप शिव ब्रह्मा के मुख से कहते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय पहले दो। तो कौन सा चित्र है? किस तरफ इशारा करें? है आत्माओं की बात कर रहे। अरे कौन से चित्र की तरफ इशारा करें? त्रिमूर्ति में चित्र नहीं है क्या? चित्र तो है। तो कौन से चित्र की ओर इशारा करें? हेलो 9 दिन चले 2.5 कोर्स। ये क्या बात हुई? 1 घंटा 30 मिनट हो गया। रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। पूछा गया त्रिमूर्ति के चित्र में पहले समझाना है और उसमें भी बाप का परिचय पहले देना है। किसका परिचय देंगे? कौन सी मूर्ति का? अरे मूर्ति का बताओ ना। मूर्ति त्रिमूर्ति के चित्र में मूर्तियां हैं ना, उनमें से कौन सी मूर्ति का परिचय देंगे? बाप तो बता दिया, बाप का परिचय दो। बाप का परिचय नहीं देते और दुनिया भर की आला गाते हैं बैठ करके जिज्ञासुओं के सामने, तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं, आते ही नहीं। आते हैं तो ज्यादा टिकते ही नहीं, ज्यादा टिकते हैं तो थोड़े दिनों के बाद फिर भाग जाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में वो बाप कौन है जिसके लिए मुरली में आत्माओं के बाप शिव ने ब्रह्मा मुख से बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ है एक शिव बाबा है, सदा कायम है। शिव बाप सदा कायम नहीं है, वो आत्माओं का बाप है। क्या वो ग्रैंडफादर नहीं है, बाबा नहीं है। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है। क्या वो शिव का भी रूप है, बाबा का भी रूप है, साकार भी है। तो उसका परिचय दो जो सदा कायम है। संगम में भी कायम, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी सदा कायम है। इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसका लोप कभी कभी नहीं होता, उसका जन्म भी कभी नहीं होता, उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती। कोई नहीं बताता उसका माँ कौन है, उसका बाप कौन है जन्म देने वाला। तो बताओ ना, त्रिमूर्ति के चित्र में परिचय देना है। 80 साल होते आए ये बात बताते बताते। शंकर ही हुआ ना? है
शंकर ही हुआ ना। लो, शंकर की मूर्ति को परिचय दो। शंकर की मूर्ति याद में बैठी है कि नहीं? बैठी है ना। तो याद में बैठी है तो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी का परिचय दें। साकार में नहीं रखा। कौन है? कौन? शंकर की मूर्ति पर बनेगी ना बाबा। जी नहीं, त्रिमूर्ति की चित्र में पूछा। माताएं बोलती जा रही हैं, भाई लोग कोई बोलते नहीं है। दूर सबसे पीछे फोकस डालो। है में नहीं नजर आ रहे हैं शिव बाबा हैं? में नजर आने से मतलब अव्यक्त है शिव बाबा, इसलिए वो बात परिचय शंकर का बताते हैं। शंकर का बताया, शंकर की मूर्ति नहीं है। शंकर की मूर्ति है फिर भी व्यक्त में नहीं है शिव बाबा। व्यक्त में नहीं है तो मंदिरों में मूर्ति कहाँ से रखी हुई है? जैसे देवताओं की मूर्ति है। लिंग बता रखा है, हैं? मंदिर में शंकर नहीं बता रखा, मंदिर में लिंग बता रखा। तो शंकर नाम है उसका। आप शंकर का व्यक्त में कौन है? शंकर तब कहा जाता है जब संकरण होता है कई आत्माओं का, तब शंकर है। जिस एक का नाम, एक की मूर्ति की तरफ इशारा करना है, पहचान देनी है, वो शंकर है। उसमें कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश है उस मूर्ति में। वो एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। अभी भी सच रूपी रंगमंच पर संगम युग में भी अभी भी वो पार्ट बजाय रहा है। पहले भी हीरो पार्टधारी था, मध्य में भी हीरो पार्टधारी और अंत में भी हीरो पार्टधारी ही रहेगा। त्रिमूर्ति के चित्र में वो चित्र कौन सा है? विष्णु जो गौम्य माता पिता का कंबाइंड रूप है। तो एक मूर्ति नाम बताओ, विष्णु ब्रह्मा शंकर का, जो भी तुम्हें बताना हो सो बताओ। है? विष्णु है? पर ब्रह्म जिसे कहते हैं। कौन है? त्रिमूर्ति के चित्र में कहाँ है? त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए बाबा कहते हैं दीवार जितने ऊंचे चित्र बनाओ कि अंधे की आंखों की, अंधे की औलाद अंधों की आंखें खोलें। हे भगवान, कैसे कैसे बाबा बोलते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में वो पॉइंट, वो इशारा करो, उस मूर्ति की तरफ इशारा करो, उसे एक का परिचय दो। है? कौन है? विष्णु ही हुए ना, परम ब्रह्म भी बाबा। मूर्ति कौन सी है? बीच में जो है, बीच में है। बीच में है विष्णु की मूर्ति, वो परम ब्रह्म है। जो विष्णु है वो साकार स्टेज में दिखाई देता है या निराकारी स्टेज में दिखाई देता है? तो जो साकार है वो परम ब्रह्म है, वो देवता है या परम ब्रह्म है? देवता है। अरे ऊपर लिंग नहीं दिखाया गया है? तीन मूर्तियों के ऊपर दिखाया गया कि नहीं? तो उसकी तरफ क्यों नहीं बुद्धि जाती? वो भगवान है इसलिए बुद्धि नहीं जाती। यही तो बोला शंकर शंकर बोला। ये कहाँ बोला जो ऊपर शिवलिंग दिखाया गया है? हाँ, वो अव्यक्त भी है, वो व्यक्त भी है, वो निराकार साकार, निराकार सुसाकार, वो बाप और दादा दोनों का कंबाइंड रूप है, वो माता और पिता दोनों का कंबाइंड रूप है।
इसलिए बोला है एक मुरली में, कन्नड़ भाषा की मुरली बताते हैं कि न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। तीनों को मना कर दिया। फिर किसको याद करना है? साकार में, माने प्रवृत्ति मार्ग का जो पक्का है, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी पक्का है, उसको याद करना है। प्रवृत्ति से ही ये सृष्टि चलती है। निवृत्ति मार्ग, संन्यास मार्ग से ये सृष्टि नहीं चलती। अगर चलती भी है तो अल्पकाल की। विनाशी सृष्टि चलेगी, अविनाशी सृष्टि नहीं चलेगी। इब्राहिम की इस्लाम धर्म हो, बुद्ध का बौद्ध धर्म हो, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म हो, ये अविनाशी धर्मखंडों में जीवित रहते हैं या विनाशी धर्मखंड में जीवित रहते हैं? विनाशी धर्मखंड है। इनके धर्म भी विनाशी है, धर्मखंड भी विनाशी है, धर्म भी विनाशी है। आज है, कल नहीं रहेंगे। ये तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। इनकी प्रवृत्ति पक्की नहीं है। आज एक को पकड़ेंगे, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, कभी 4 को, कभी 3 को। इनकी प्रवृत्ति पक्की होती ही नहीं। और तुम सूर्यवंशी बच्चों की प्रवृत्ति पक्की प्रवृत्ति है। क्या तुम प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो? तुम निभाने वाले हो। तुम्हारा जो बाप है वो भी प्रवृत्ति को निभाने वाला है। दुनिया में जो प्रवृत्ति होती है वो एक राजा की 10 रानियों से, 50 रानियों से, निजाम बादशाह हैदराबाद में 500 रानियां थी, 500 के साथ प्रवृत्ति बनाता है, लेकिन निभाता किसी की नहीं, किसी के साथ नहीं। और भगवान बाप आते हैं तो गायन है, कितनों के साथ प्रवृत्ति निभाई? 16,108 के साथ प्रवृत्ति निभाता है। कभी किसी को धक्का देके बाहर नहीं करता है। अपने आप भाग जाए वो दूसरी बात। तो वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है हमारा बाप। हमारा बाप पक्का तो हम बच्चे भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। फिर हम याद किसको करेंगे? जो प्रवृत्ति मार्ग में पक्का है उसी रूप को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए बोला आपे ही पूज्य आपे पुजारी। ये सीढ़ी बीड़ी का चित्र ये भी नहीं बताना है। पहले सीढ़ी के चित्र पर